और वहीं दिल्ली वालों को कोरोना से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि दिल्ली में बीते 24 घंटे में सिर्फ 623 नए केसेस आए। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 62 लोगों की मौत हुई है और दिल्ली में एक्टिव मामलों की संख्या 10,178 है। दिल्ली में एक दिन में 1,423 मरीज ठीक हुए। और दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र का हाल, जहां पर कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 14,123 नए मामले आए, 854 लोगों की मौत हुई। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 830 नए केस आए हैं और 23 की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 20,147 है। और इस वक्त रजनीश मेरे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं और साथ ही मुंबई से मेरी सहयोगी शिवांगी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले रजनीश, आपके पास आना चाहूंगी, दिल्ली का हाल बताइए, क्योंकि दिल्ली में एक भारी कमी केसेस में दर्ज की जा रही है और रोजाना हर बीतते दिन के साथ ये राहत भरी खबर सुबह सुबह हमें मिल पाती है और अपने दर्शकों तक हम पहुंचा पाते हैं। किस तरह की प्लानिंग दिल्ली को लेकर आगे आने वाले दिनों में हो रही है रजनीश? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली में लगातार केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से केस घट रहे हैं उतनी तेज़ी से जो प्रशासनिक लापरवाही है वो भी बढ़ रही है। आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाएंगे। देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं। आप देखिए तस्वीरों में इतने सारे लोग स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं हो रही है। टेम्परेचर जाँच भी यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। पहले ये बताया जाता था कि रेलवे स्टेशनों पर ही जो रैपिड टेस्ट है वो किया जाएगा अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, मरीज जैसी स्थिति में दिखता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं हो रही है। यहाँ से रोज़ हज़ारों लोग बाहर निकलते हैं और आप कल्पना कीजिए कि दिल्ली में जिन जगहों पर वो जाते होंगे, अपने घरों में, दफ्तरों में या कहीं भी, वो कितना बड़ा थ्रेट लेकर घूम रहे हैं ऐसे लोग। 15 दिन पहले तक दिल्ली की स्थिति कितनी दयनीय हो गई थी, कितनी ख़राब हो गई थी। आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनकी कोई चेकिंग नहीं हो रही है। वो कितना बड़ा खतरा अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए हो सकते हैं। दूसरी तस्वीर दूसरी तरफ दिखाएंगे, जहां से लोग भीतर की तरफ जाते हैं, वहां पर भी चेकिंग नहीं हो रही है। सिर्फ सामानों की जाँच होती है, जो मेटल डिटेक्टर टेस्ट होते हैं वो होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी टेम्परेचर गन लेकर, टेम्परेचर मशीन लेकर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा नज़र नहीं आ रहा है। तो इस वक्त राहत की बात ज़रूर है कि दिल्ली में केस कम हो रहे हैं, लेकिन लापरवाही उसी तरह से आगे बढ़ रही है और यही लापरवाही की स्थिति अगर बनी रहती है तो हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि दिल्ली में फिर से कोरोना की कोई लहर नहीं आएगी। लगातार देखिए एक्सपर्ट्स को हम सुनते रहे हैं, जब एक्सपर्ट्स ने कहा है कि छूट दी जाए, और आईसीएमआर भी देखिए अभी हमने ब्रेकिंग बताया, आईसीएमआर भी ये कह रहा है कि अभी लॉकडाउन को खत्म करने की जरूरत है, यानी कि लॉकडाउन हम खत्म कर सकते हैं जैसी स्थिति है, लेकिन धीरे धीरे अनलॉक करना होगा। ये भी बहुत जरूरी है और ऐसी तस्वीर ना देखने को मिले, इसका भी ध्यान रखना होगा। शिवांगी, आप जरा मुझे बताइए कि पूरे महाराष्ट्र में ओवरऑल 14,000 केसेस पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए हैं और जाहिर बात है कि छूट कुछ दी जा रही है। मुंबई में क्या आप देख पा रही है कि छूट तो मिली है, कहीं उसमें कोई लापरवाही की तस्वीर तो उजागर नहीं हो रही है जिससे आने वाले दिनों में चिंता और बढ़े? देखिए पूर्णिमा, कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी कि चाहे वो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो या फिर दादर का इलाका हो, दादर मार्केट से लेकर जहां पर भी दुकानें खोली गई हैं सभी जगह पर भीड़ भाड़ दिखी। पुलिस लगातार कोशिश करती रही कि लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ना उड़ाएं, मास्क पहने। कैमरा देखने के बाद कई लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो मुंबई में इस वक्त है अनलॉक को लेकर, वो ये कि बीएमसी की जो गाइडलाइन है वो दुकानदारों को समझ नहीं आ रही है। ऑड इवन नंबर के तहत दुकानें खोली जानी है, लेकिन दुकानदारों को ये नहीं पता कि किस तरफ से दाईं और किस तरफ की बाईं की दुकानें खुली रहेंगी। कल काफ़ी कन्फ्यूजन देखने को मिला और ये उम्मीद की जा रही थी कि कल के बाद आज बीएमसी उन्हें ये बताएगी कि आखिर कब दुकानें खोली रखनी है। वहीं अगर हम आंकड़ों की बात करें तो देखिए नंबर डराने वाले हैं। खासकर हम महाराष्ट्र के अहमदनगर की बात करें तो पिछले महीने मई के रिकॉर्ड में 8,000 से ज़्यादा बच्चे सिर्फ कोरोना से संक्रमित हुए हैं और ये एक बड़ा संकेत है कि अब सचेत होने की ज़रूरत है। वहाँ पर इंडिविजुअल वार्ड्स भी बनाए गए हैं बच्चों के लिए और कुल मिलाकर 14,000 नए मामले महाराष्ट्र में है, लेकिन मौत का आंकड़ा आप देखिए कहीं कम होता नज़र नहीं आ रहा और ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब अभी राज्य सरकार के लिए भी है। इसीलिए
धीरे धीरे कदम बढ़ाया जा रहा है और थोड़ी छूट मिलने के बाद ही मुंबईकरों का रवैया या अन्य इलाकों में भी जो रवैया देखने को मिला है उसको देखकर लगता नहीं है कि लोगों को इतनी जल्द ये भारी नहीं पड़नी चाहिए। और बार बार एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, आईसीएमआर भी कह रहा है कि एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भले ही छूट दी जानी शुरू कर दी गई हो राज्य सरकारों की तरफ से, लेकिन लोगों को भी, आम लोगों को भी सजग रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि केसेस में आगे आने वाले दिनों में किसी तरह की बढ़ोतरी ना हो। शुक्रिया आपका रजनीश जानकारी के लिए, और साथ ही शिवांगी भी हमारे साथ लाइव जुड़ी थी। शिवांगी, आपका भी शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।